बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लिंग्विस्टिक जो हमने एमसीक्यू सीरीज़ बना के रखी है या हमने जो है वो डिफरेंट क्वेश्चंस को हम स्टडी करते हैं। तो ये हमारे 6 लेक्चर हैं इसमें। तो पहला नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज़ मेटोनमी। देखिए बेटा, व्हाट इज़ मेटोनमी। मेटोनमी हमारे पास क्या है बेटा? So a word used in place of another with which is closely connected in everyday experience। यानी एक लफ्ज़ आप किसी दूसरे लफ्ज़ की जगह पर इस्तेमाल करते हो क्योंकि वो रोज़मर्रा ज़िंदगी में एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हॉलीवुड इज़ यूज फॉर इंग्लिश मूवीज़। हॉलीवुड जो है ये इंग्लिश मूवीज़ के लिए हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं। तो हॉलीवुड एंड इंग्लिश मूवीज़ में अगरचे अगर आप इसको मीनिंग वाइज देखें तो डिफरेंट हैं। ये जो है हमारे पास ये इट इज़ एक्चुअली अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूएसए। अगर जी हॉलीवुड जो है ये अमेरिका के एक डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन हम जो है इंग्लिश मूवी के लिए ये इस्तेमाल करते हैं। या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम वो वाइट हाउस को की बात कर ले, वाइट हाउस बेटा, तो वाइट हाउस इज़ यूज फॉर द हुम, फॉर द किंग ऑफ यूएसए, किंग ऑफ यूएसए। तो ये जो है इसको हम कहते हैं मेटोनमी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट इज कोलोकेशन। एक क्वेश्चन है हमारे पास कि कोलोकेशन क्या है बेटा। कोलोकेशन हमारे पास इस टेक्निक को कहते हैं लिंग्विस्टिक के अंदर वो वर्ड्स का इस्तेमाल जो हम उसको आमतौर पे दोनों साथ यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल साल्ट एंड पेपर, तो साल्ट एंड पेपर हैव अ कोलोकेशन। दीज आर, देखिए, वर्ड्स दैट फ्रिक्वेंटली अगर टुगेदर, जो कि सात अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, दैट इज वर्ड, दैट इज कोलोकेशन। नेक्स्ट हमारे पास है द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लिग्जियोग्राफी। लिग्जियोग्राफी का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? सो बेसिक प्रिंसिपल्स लिग्जियोग्राफी का है वो हमारे पास है सिनोनिमी, मतलब सैनोनिम्स हैं। ठीक है बेटा। नोट, अब लिग्जियोग्राफी है क्या, ये इसका डेफिनेशन है। लिग्जियोग्राफी इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग, एडिटिंग एंड कंपाइलिंग और डिक्शनरी। जब आप एक डिक्शनरी को लिखते हैं, इसको आप एडिट करते हैं और कंपाइल करते हैं, तो जो टेक्निक आप इस्तेमाल करते हो दैट इज लिग्जियोग्राफी। जो मेन सोल है लिग्जियोग्राफी का, दैट इज सैनोनिम्स। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट इज द सोल ऑफ मीनिंग। ये आपसे अक्सर आपके जब कोई भी आपका एक लिंग्विस्टिक रिलेटेड इंटरव्यू हो तो आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द सोल ऑफ लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज का जो रूह है वो क्या है, दैट इज मीनिंग। अगर आप लैंग्वेज से मीनिंग निकाले तो कुछ ही नहीं बनता। वर्ड्स आर नॉट ओनली एसोसिएटेड विद सिचुएशन बट ऑल्सो विद अदर वर्ड्स। यानी वर्ड जो है सिर्फ सिचुएशन के साथ एसोसिएटेड नहीं होते, दूसरे वर्ड्स के साथ भी एसोसिएट होते। समझाते या नहीं? यानी एक बंदा है, वो उन्होंने कोई बात की। फॉर एग्जांपल मैं एक बात करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि फॉर एग्जांपल मुझे कोई समोसे वगैरह नहीं पसंद या मुझे कुछ भी नहीं पसंद। सो इट इज़ एसोसिएटेड समथिंग विद अदर वर्ड्स। यू कैन से कि वो जो कंजूसी की तरफ इशारा है या जो है वो स्टिंगिनेस की तरफ इशारा है। सो वर्ड्स सिर्फ एसोसिएट सिचुएशन के साथ नहीं होते, वर्ड जो है वो और भी वर्ड्स के साथ एसोसिएट होते हैं। हु डेवलप्ड अ फील्ड कॉल्ड जनरल सीमेंटिक्स। जनरल सीमेंटिक्स का एक मुजद्दिद है, वो कौन है? एक तहलीक निगार हैं। तो ये हमारे पास है अल्बर्ट हैबडेंग, जो है हमारे पास, उन्होंने जनरल सीमेंटिक्स को पाया है। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट आर द टू मेन एरियाज इन सीमेंटिक्स। सीमेंटिक्स के अंदर टू मेन एरियाज क्या है? लॉजिकल सीमेंटिक्स एंड लेक्सिकल सीमेंटिक्स। ज़रा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि व्हाट इज़ द लॉजिकल सीमेंटिक्स। याद रखिए बेटा, लॉजिकल सीमेंटिक्स का मतलब, जिसको आपने डिस्कोर्स का नाम सुना होगा, डिस्कोर्स का नाम आपने सुना होगा, कि आप मीनिंग से हट के कोई मीनिंग निकालते हैं। ठीक है ना? तो इसको हम कहते हैं लॉजिकल सीमेंटिक्स एंड लेक्सिकल सीमेंटिक्स का मतलब जो आपको बज़ाहिर जो मीनिंग नजर आता है, दैट इज व्हाट, दैट इज कॉल्ड लेक्सिकल, लेक्सिम रिलेटेड सीमेंटिक्स। व्हाट इज मैक्रो लिंग्विस्टिक। एक हमारे पास होते हैं माइक्रो, ये हमारे पास है मैक्रो।
It is concerned with the way languages are acquired, stored in brain and used for various function. मैक्रो लिंग्विस्टिक का काम ये है कि वो आपको ये चीज़ सिखाए कि लैंग्वेज एक्वायर कैसे हो गए, ब्रेन के अंदर ये स्टोर कैसे हो गए और मुख्तलिफ फंक्शन के लिए ये इस्तेमाल कैसे होते जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज जियोग्राफिकल लिंग्विस्टिक. जियोग्राफिकल लिंग्विस्टिक हमारे पास क्या है, तो जियोग्राफिकल स्टडीज जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ लैंग्वेज, यानी ये लैंग्वेज जो है जियोग्राफिकली कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, इज नोन एज अ जियोग्राफिक लिंग्विस्टिक. डायक्रॉनिक आर हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक क्या है, इट स्टडीज द हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज. एक हमारे पास साइक्रोनिक होता है, एक हमारे पास डायक्रॉनिक होता है कि एक लैंग्वेज किस तरह डेवलप हुई है वक्त के साथ साथ, इज नोन एज द डायक्रॉनिक और हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक. नेक्स्ट हमारे पास है कंपैरेटिव्स और कंस्ट्रक्टिव लिंग्विस्टिक क्या है, कंपैरेटिव्स और कंस्ट्रक्टिव लिंग्विस्टिक. सो द स्टडी ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन लैंग्वेजेस. ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है. व्हाट इज कंपैरेटिव एंड कंस्ट्रक्टिव लिंग्विस्टिक, जो हम स्टडी करते हैं कि लैंग्वेजेस के दरमियान डिफरेंसेस क्या हैं और सिमिलरिटीज क्या है, द स्टडी इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव और कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक. व्हाट इज साइकोलिंग्विस्टिक क्या है, इट एग्जामिन हाउ लैंग्वेजेस हाउ ह्यूमन एक्वायर यूज और अंडरस्टैंड लैंग्वेज. साइकोलॉजिकल लिंग्विस्टिक भी इससे रिलेटेड है कि एक लैंग्वेज जो है एक ह्यूमन बीइंग किस तरह एक्वायर करता है, किस तरह यूज करते हैं, किस तरह इसको वो अंडरस्टैंड करते हैं. ठीक है बेटा, इट इज सब ब्रांच ऑफ मैक्रो लिंग्विस्टिक. सोशियो लिंग्विस्टिक क्या है, तो सोशियो स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी. इट टेल्स हाउ लैंग्वेज अफेक्टेड बाय द सोशल फैक्टर सच एज जेंडर, इथनिसिटी, एज और सोशल क्लास. तो ये आपको बताता है कि सोशियो लिंग्विस्टिक द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी, लैंग्वेज एंड सोसाइटी के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, और ये आपको बताते हैं कि किस तरह जो हमारे पास सोशल फैक्टर्स है वो किस तरह एक लैंग्वेज को अफेक्ट कर देता है. सोशल फैक्टर्स के अंदर जेंडर्स भी आता है, इथनिसिटी भी आता है, इतनी ग्रुप्स, सोशल क्लास भी आता है, एज भी आता है. ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास है सोशियो लिंग्विस्टिक. नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज इथनो लिंग्विस्टिक्स. सो इट स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड कल्चर, जो आपको लैंग्वेज एंड कल्चर के रिलेशनशिप बताते हैं, दैट इज इथनो लिंग्विस्टिक. व्हाट इज बायोलिंग्विस्टिक. अब बायोलिंग्विस्टिक हमारे पास क्या है, सो बायोलिंग्विस्टिक का डेफिनेशन ये है द स्टडी ऑफ लैंग्वेज फंक्शंस एज डिराइव फ्रॉम द बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. यानी बायोलिंग्विस्टिक में आपको सिंपल ये बताता हूं, जब हम देखते हैं ना दिस इज प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, दिस इज मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन. ठीक है बेटा, तो ये जो हम ये आर्टिकुलेशन वगैरह का ये जो हम बातें करते हैं कि ये दिस इज मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन है, दिस इज प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन है. ठीक है बेटा, तो ये जो हम बायोलॉजी के कि ये लफ्ज जो है किधर से, ये वर्ड किधर से जो जनरेट होता है, तो इसको हम कहते हैं बायोलिंग्विस्टिक. ये आपने नहीं बोलना. क्रियोल लिंग्विस्टिक हमारे पास क्या है, तो आप लोगों ने क्रियोल का नाम सुना होगा, क्रियोल, क्रियोल, क्रियोल का नाम अगर आप लोगों ने नहीं सुना, आप सुनेंगे. और साथ साथ जो है आप लोगों ने पिजन का नाम भी सुना होगा, PIDGIN, पिजन का नाम सुना होगा. जब इन दोनों को आप लिंक करते हैं, रिलेट करते हैं, दैट इज नोन एज व्हाट, क्रियोलिस्टिक्स. देखिए, इट इज द स्टडी ऑफ बोथ क्रियोल्स एंड पिजन लैंग्वेजेस फ्रॉम विच क्रियोल डेवलप्ड. पिजन हमारे पास जो होते हैं जो से कि ये हमारे पास जो है एन इमेच्योर फॉर्म ऑफ लैंग्वेज होता है कि आप किसी दो जो इंडिविजुअल के दरमियान या दो कम्युनिटीज़ के दरमियान या दो ग्रुप्स के दौरान फॉर ट्रेड पर्पस या कोई और पर्पस के लिए, इवन पॉलिटिकल पर्पस के लिए आप इस्तेमाल करते हो, उसको आपका लैंग्वेज नहीं आता और ना तुम्हें उसका लैंग्वेज आता है, ना आपके पास कोई लैंग्वा फ्रैंका है कि उसको आप प्रॉपर्ली इस्तेमाल करें. तो आप क्या करते हैं कि आप कुछ वर्ड्स आपको जनरेट करते हैं,
और उस वर्ड के थ्रू जो है अपने मैसेज कन्वे करते हैं एक दूसरे के दरमियान। सो ये हमारे पास होते हैं क्रियोल। तो ये हमारे पास होते हैं पिजन, और बाद में जब थोड़ा मेच्योर हो जाते हैं तो ये क्रियोल बन जाता है, ठीक है। और क्रियोल के हमारे पास स्पीकर होते हैं, लेकिन हमारे पास पिजन के स्पीकर नहीं होते। एवोल्यूशनरी लिंग्विस्टिक हमारे पास है द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड द सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। जो एवोल्यूशनरी लिंग्विस्टिक है तो ये हमारे पास के एक लैंग्वेज का ओरिजिन और बाद में जो है उसके अंदर बाद में आने वाले सब्सिक्वेंट का मतलब बाद में आने वाले लैंग्वेज के अंदर डेवलपमेंट कैसा आता है, तो ये हमारे पास होता है क्या, ये हमारे एवोल्यूशनरी लिंग्विस्टिक। क्लिनिकल लिंग्विस्टिक हमारे पास क्या है, इट डील विद द एप्लीकेशन ऑफ लिंग्विस्टिक साइंस टू स्टडी ऑफ कम्युनिकेशन डिसेबिलिटी इन ऑर्डर टू ट्रीट द इंडिविजुअल। क्लिनिकल लिंग्विस्टिक जो है हमारे पास वो कि फॉर एग्जांपल एक बंदे का कुछ कम्युनिकेशन गैप है, या उसका जो है अल्फाजों में गैप आता है, या उसका कुछ बाज़ वर्ड जो है वो प्रोनाउंस नहीं कर सकते। जैसे कि हमारे पास जो है अरबिक पीपल जो होते हैं, या गल्फ लोग जो गल्फ में जो लोग रहते हैं वो पा नहीं बोलते तो वो बा बोलते हैं। जैसे कि वो कहते हैं ना, हम कहते हैं पाकिस्तान तो वो कहते हैं पाकिस्तान, ठीक है। तो इस तरह के वो इन चीज़ों को स्टडी करे तो दैट इज़ व्हाट दैट इज़ क्लिनिकल लिंग्विस्टिक। फॉर्सेनिक लिंग्विस्टिक हमारे पास क्या होता है, इट हेल्प्स इन अ लीगल डोमेन टू जस्टिफाई स्पीकर फ्रॉम वॉइस रिकॉर्डिंग। तो ये हमारे पास ये मोस्टली जो है आपके जो हमारे जो मैं ये भी बताऊंगा जो जैसे कि FIA वाले या और जो लोग जो हैं फॉर्सेनिक लिंग्विस्टिक का इस्तेमाल करते हुए किसी का बात सुन के उसका शनाख्त कर देता है। आसान तो नहीं बेटा। अच्छा, तो ये हमारे पास हो गए फोनेटिक लिंग्विस्टिक। नेक्स्ट हमारे पास होते हैं व्हाट इज कॉग्निटिव लिंग्विस्टिक। ये कॉग्निटिव लिंग्विस्ट कौन सी बला है। सो इट डिस्क्राइब हाउ लैंग्वेज इंटरेक्ट्स विद कॉग्निशन एंड हाउ लैंग्वेजेस फॉर्म आर थॉट्स। यानी ये कि लैंग्वेज जो है वो किस तरह इंटरेक्ट कर देती है कॉग्निशन के साथ और किस तरह जो है हमारे वो थॉट जो है वो वजूद लेता है। इट इज़ द स्टडी ऑफ लैंग्वेज एज अ मेंटल फिनोमिना। ये स्टडी ऑफ लैंग्वेज है, यानी हम कैसे बोले कि अब जो है ये वर्ड हम प्रोनाउंस करें, ये हम प्रोनाउंस करें, सिचुएशन में कैसा ये हम एक वो सिचुएशन लैंग्वेज के थ्रू हम डिफेंड करें। तो ये जो हमारे पास होता है ये मोस्टली जो है ये डेवलप होते हैं कॉग्निटिव लिंग्विस्टिक के साथ। कॉर्पस लिंग्विस्टिक हमारे पास क्या होते हैं, आप कब से ये वर्ड सुन के आते हैं। इट डील्स विद द प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग करफोरा इन लैंग्वेज। करफोरा का मतलब सैंपल्स इन लैंग्वेज। आप जो है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस करते हैं कि आप लैंग्वेज के अंदर सैंपल यूज करें। स्टडी ऑफ लैंग्वेज, इट स्टडीज लैंग्वेज एज एन एक्सप्रेस्ड इन कॉर्पोरा मतलब सैंपल्स एज रियल वर्ड टेक्स्ट। मतलब जो आप लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं लेकिन इसमें आप सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज व्हाट कॉर्पस लिंग्विस्टिक। What is philosophy of linguistic? Philosophy क्या है linguistic का? So philosophy of linguistic is the philosophy of other special sciences as applied in linguistic. Philosophy of linguistic is the philosophy of other special sciences. जो और हमारे पास स्पेशल साइंसेस होते हैं वो जब हम लिंग्विस्टिक के अंदर इस्तेमाल करते हैं, दैट इज व्हाट दैट इज फिलॉसफी ऑफ लिंग्विस्टिक। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज टेक्स्ट लिंग्विस्टिक। यानी टेक्स्ट लिंग्विस्टिक हमारे पास क्या होता है। टेक्स्ट लिंग्विस्टिक इट इज कंसर्न विद द डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस ऑफ एक्सटेंडेड टेक्स्ट। एक्सटेंडिंग टेक्स्ट का मतलब वो मतलब जो वजाहत के साथ जो आपको एक टेक्स्ट सामने आया हो, इधर स्पोकन और रिटन इन कम्युनिकेटिव कंटेक्स्ट। आप किसी कम्युनिकेटिव कंटेक्स्ट में जो है आपको क्या ऐसा आप एक टेक्स्ट को आप वजूद देते हैं, चाहे वो लिखी गई हो या चाहे वो जो है स्पोकन हो, लेकिन वो वाइड हो। ठीक है बेटा। तो टेक्स्ट लिंग्विस्टिक का मतलब कि वो कम्युनिकेशन से या वो मतलब जो आपके सामने जो बात बयान की गई है इसका कंटेक्स्ट भी उसको आप पूरा समझे, दैट इज टेक्स्ट लैंग्वेज। डिस्कोर्स एनालिसिस क्या है, तो डिस्कोर्स एनालिसिस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी हमने जिक्र की। इट इज़ अ रिसर्च मेथड फॉर स्टडिंग रिटन और स्पोकन लैंग्वेज इन रिलेशन टू सोशल कंटेक्स्ट। यानी एक बात किसी बंदे ने की, ये क्या वजह है कि उसने ये बात की, तो सोशल कंटेक्स्ट भी साथ साथ स्टडी करना, दैट इज व्हाट दैट इज डिस्कोर्स एनालिसिस। न्यूरो लिंग्विस्टिक क्या है, इट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन द ब्रेन। न्यूरो लिंग्विस्टिक के मतलब ये लैंग्वेज का स्ट्रक्चर क्या है और इसका फंक्शन क्या है ब्रेन के अंदर। देखिए लैंग्वेज बिटवीन लैंग्वेज एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ अ ब्रेन।
ठीक है। अप्लाइड लिंग्विस्टिक क्या है? इट इज स्टडी ऑफ अप्लाइंग लिंग्विस्टिक और रियल लाइफ सिचुएशन। जैसे कि हमारे पास लैंग्वेज टीचिंग या लैंग्वेज लर्निंग के लिए जो हम लैंग्विस्टिक तकनीक इस्तेमाल करते थे, अप्लाइड लिंग्विस्टिक। व्हाट इज कंसेप्चुअल लिंग्विस्टिक? कंसेप्चुअल लिंग्विस्टिक क्या है? द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस टू द एनालिसिस, साइंथिसिस एंड कंप्रिहेंशन ऑफ रिटन एंड स्पोकन लैंग्वेजेस। यानी आप जो है कंप्यूटर साइंस को जो आप द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस, यानी कंप्यूटर साइंस का जो एप्लीकेशन है टू द एनालिसिस, सिंथेसिस एंड कंप्रिहेंशन ऑफ रिटन लैंग्वेज। मतलब एक रिटन लैंग्वेज है, आप उससे जो है क्या करते हैं, कुछ उसको ऑफ एनालिटिकल वे से और साइंथिसिस के थ्रू जो है आप उस लैंग्वेज से या पार्ट ऑफ जो आपका टेक्स्ट है उसके आप मीनिंग लेते हैं। दैट इज कंसेप्चुअल लिंग्विस्टिक। नेक्स्ट हमारे पास है लिंग्विस्टिक फिलॉसफी क्या है? सो इट टेल्स दैट फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम्स कुड बी सॉल्व्ड ईदर बाय रिफॉर्मिंग लैंग्वेज। ये वो फिलॉसफी कि कुछ फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम हैं, अगर आप लैंग्वेज को रिफॉर्म करें तो ये ठीक हो सकता है, और बाय अंडरस्टैंडिंग मोर अबाउट द लैंग्वेज, या जो लैंग्वेज के अंदर जो प्रॉब्लम्स आपको आते हैं उसके बारे में आप ज़्यादा सीखें। वी प्रेजेंटली यूज़ जो आप इसकी टाइम में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बेटा, एक लैंग्वेज हम इस्तेमाल करें, इसके अंदर चंद बैरियर्स आते हैं, प्रॉब्लम आते हैं, तो फिलोसॉफिकली आप इसको हल करें या इसके बारे में आप ज़्यादा नॉलेज हासिल करें कि वाई दिस, ये क्यों, ये प्रॉब्लम्स क्यों जो है वो उन्होंने अपने वजूद ली, या व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दिस प्रॉब्लम। सो बेटा ये हमारे पास हुआ आज के लिंग्विस्टिक का लेक्चर। कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, सवाल ना हो तो बेटा हमारे साथ रहे, इंशाल्लाह आप लोगों का बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।